हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये एडिटेरिया का करंट अफेयर जो कि 6 मंथ का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है, जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक का। ठीक है, तो जो हम लोग का चलते आ रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 62 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे हम। यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 63 से कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, वर्ष 2023 में शुरू किए गए नए मोबाइल ऐप और उसका उद्देश्य क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो पहला ऐप है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा अरुण पोल ऐप। इसका उद्देश्य क्या है कि आम नागरिकों को बिना पुलिस स्टेशन आए शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, उसके बाद है पैच रिपोर्टिंग ऐप। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य है राज्य में सड़कों पर गड्ढे से संबंधित शिकायत दर्ज करना। दूसरा है मेरी लाइफ ऐप। इसमें क्या है, पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना तथा लाइफ मिशन को प्रगति को ट्रैक पे लाना। अगला है भरोक्सा मोबाइल ऐप। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कि इस ऐप में विभिन्न राज्यों में हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होगी जो महिलाएं सुरक्षा सुनिश्चित मतलब महिलाओं को जो है सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐप खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है कोयला मंत्रालय के द्वारा और इस ऐप को अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है स्टॉप टोबैको ऐप। ये क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर जो अंकुश लगाने का ये काम करेगा। प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और इसके माध्यम से होगा सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने मोबाइल पर व्यक्तिगत जानकारी, आवास, अवकाश संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला है स्वास्थ्य गर्भ ऐप। ये एम्स दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्ण देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से ये ऐप विकसित की है। नेक्स्ट ऐप है नाइट नेविगेशन ऐप। ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवा के लिए भारत का पहल जो नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। CISS ऐप ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बाल स्वराज पोर्टल के तहत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। मतलब जो बच्चे जो सड़क पर रहते हैं उसके लिए घर की व्यवस्था करना मुख्य इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट ऐप है ईवी यात्रा ऐप। ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन, मतलब 14 दिसंबर को। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे लोगों को जो है नज़दीकी ईवी चार्जिंग स्टेशन के बाद ढूंढने में जो है मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे ईवी यात्रा देख लेते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू वाला 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे। बीच बिजली ऐप विजिल ऐप जो है बीच विजिल ऐप ये गोवा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट का प्रबंधन करना तथा पर्यटक क्षेत्र को हमें जो काम कर रहे हैं उस लोगों को लाभान्वित करना मुख्य लक्ष्य है इसका। 14,400 ऐप ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार करते हैं उससे संबंधित शिकायत दर्ज करना। आप प्रहरी मोबाइल ऐप ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो जल का जमाव हो जाता है उस समस्या से निपटने के लिए ये ऐप बनाया गया है, आप प्रहरी मोबाइल ऐप। अगला ऐप है जलदूत ऐप। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है देश भर के गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए। अगला है स्केल ऐप। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना तथा कौशल का विकास करना। देखने वाले हैं वर्ष 2023 में शुरू किए गए वेब पोर्टल जो जारीकर्ता कौन है और उसका उद्देश्य क्या है वो देखेंगे हम लोग बेसिकली। तो यहाँ पे पहला जो है
संचार सारथी पोर्टल ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवा उपलब्ध करवाना तथा लोगों को जागरूक करवाना। हिम डेटा पोर्टल ये लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या है कि कल्याणकारी योजना के वितरण एवं जनता की बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों का डेटा को एकत्रित करना मेन काम है इसका। प्रवाह पोर्टल ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि अनुरोध किए गए आवेदन पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। नेक्स्ट है साथी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल ये लॉन्च किया गया कृषि मंत्रालय के द्वारा, और इसका मेन उद्देश्य किसानों को बीज उत्पादकता, गुणवत्ता वाले बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट टू रिपेयर पोर्टल ये उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है इस पोर्टल पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिटेल जो होता है वो ग्राहकों के साथ साझा किया जाएगा, जिससे कस्टमर मूल निर्माता पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या थर्ड पार्टी के द्वारा रिपेयर का काम पूरा करा पाएंगे। नेक्स्ट है कृषि निवेश पोर्टल ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जितने भी संबंधित विभिन्न सरकारी योजना का लाभ है वो प्राप्त करना जो कृषि निवेशक है। ठीक है। अगला है युवा संगम पोर्टल ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी भारत एवं अन्य राज्यों के युवाओं के बीच भी एक पहल है ये। नेक्स्ट है वैदिक हेरिटेज पोर्टल ये लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा संचालित किया गया है ये। इसका उद्देश्य है कि शोधकर्ताओं को वैदिक ज्ञान और परंपराओं को समझने के सहयोग करना और लोगों के बीच प्राचीन ग्रंथों की सामान्य जानकारी देना। ठीक है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। नेक्स्ट है अमर सरकार पोर्टल ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना, आधुनिक तकनीकी के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के सभी पुस्तकों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। निर्यात पोर्टल ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया बेसिकली। इसके जरिए आयात और निर्यात विदेश व्यापार संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री, सभी प्रकार के रिजल्ट आदि जानकारी छात्र के साथ साझा करेंगे। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा। उच्च शिक्षा में सुधार लाना तथा छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है इसका। आगे है CAPE आवास पोर्टल ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी संतुष्टि के हिसाब से किसी भी स्थान पर घर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य वेब पोर्टल था जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मुख्य उद्देश्य क्या था, ये था इसका सारा डिटेल। पे हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2023 में शुरू किए गए प्रमुख पहल। जैसे पहला पहल है यहाँ पे, दूसरा इस जारी करता है, तीसरा इसका उद्देश्य है। तो सागर परिक्रमा पहल का 7वां चरण शुरू किया गया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत जो है केरल से की गई है, जिसका उद्देश्य है संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगला पहल है 75/25 पहल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों का स्वास्थ्य की जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पोर्टल है साहस पहल। ये साहस पहल स्टार्ट किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। उद्देश्य है इसका कार्यस्थल पर महिलाओं का सुरक्षा सुनिश्चित करना। सरकार आपके द्वार ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एवं इसके लिए सरकारी दफ्तर को चक्कर लगाने से बचने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पहल की शुरुआत की है। आगे है विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल ये पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और इसका उद्देश्य है कि 2023 में देश के पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पहल है भिखारी मुक्त शहर पहल। ये नगर निगम नागपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नागपुर सिटी में पुलिस और नागपुर नगर निगम के समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की गई है। लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स पहल ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहल छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांत और कानून को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। नेक्स्ट है वन नेशन वन चालान पहल है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन चालान पहल सभी संबंधित एजेंसी जैसे यातायात पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को एक मंच पर लाने की एक सरकार की पहल है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ट्रैफिक जुर्माने के लिए भुगतान प्रक्रिया जो केंद्रीकृत करना मेन उद्देश्य है इसका। गज मित्र पहल ये पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका है कि मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उसको सुरक्षित करना। यह पश्चिम बंगाल सरकार 600 स्थानीय युवाओं को गज मित्रों या हाथी सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सेवा आपके द्वार पहल 2.0 पहल ये अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सरकारी योजनाओं सेवा का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल बेसिकली लॉन्च किया है। ATL सारथी पहल ये अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह पहल जो है टिकरिंग लैब ATL कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम करेगा। अगला है निवेशक दीदी पहल ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। सहर्ष पहल है त्रिपुरा सरकार का एक पहल है। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना मेन उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट है सामुदायिक पुलिस पहल ये दिल्ली उपराज्यपाल के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना। वेस्ट पहल है ये विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया है। विज्ञान गणित इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को इस क्षेत्र में कौशल प्रदान करना तथा अनुसंधान के लिए अलग मंच उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। टेली मानस पहल ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया पहल है। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचाने का बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सेतु पहल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया है। ये भारत स्टार्टअप को US स्टार्टअप से जोड़ना है। ठीक है। सेतु मतलब होता है सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये था जो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा या सरकार के द्वारा या राज्यों के द्वारा पहल जो चलाया गया था और मुख्य उद्देश्य उनका क्या था ये बेसिकली था। तो बात करने वाले हैं वर्ष 2023 की प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक। जैसे पहला पुस्तक है जून 2023 में लॉन्च किया गया था अजय टू योगी आदित्यनाथ। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया। कथकली डांस थिएटर ये लिखा गया के गोपाल कृष्णन के द्वारा। नालंदा ये लिखा गया अभय के द्वारा। अब यहाँ देखिए ये है मई में कुछ बुक जो है विमोचन किया गया है। तो पहला है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन ये लिखा गया है किसके द्वारा? शशि शेखर वेम्पति के द्वारा जो स्वयं नरेंद्र मोदी इसका विमोचन किए थे। दूसरा बुक है मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस ये लिखा गया अमिताभ कांत के द्वारा। माई लाइफ एज ए कॉमरेड ये लिखा गया के सैलजा के द्वारा। द इंडियन मेट्रोपोलिस ये लिखा गया फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। द गोल्डन आई ये लिखा गया रक्सिन बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ है कुछ पुस्तक का नाम जो कि अप्रैल 2023 में इसका विमोचन हुआ है। वॉर एंड वोमेन ये लिखा गया है डॉक्टर MA हसन के द्वारा। दूसरा बुक है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव ऑफ चेंज ये लिखा गया है आशीष कुंद्रा के द्वारा। स्मोक एंड ऐश ये लिखा गया अमिताभ घोष के द्वारा। रिफ्लेक्शन ये लिखा गया है नारायण बाघुल के द्वारा जिसको स्वयं निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको विमोचन किया गया है। क्रॉस कोर्ट ये लिखा गया है जयदीप मुखर्जी के द्वारा। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो ये लिखा गया है बेरिया मजुमदार के द्वारा। कुछ बुक जो मार्च 2023 में इसका विमोचन हुआ है। तो पहला बुक है यहाँ पे अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ये अनुराग बेहरा के द्वारा लिखा गया है। आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखा गया गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। वॉर एंड वोमेन हम लोग पहले भी देख चुके हैं बुक को ये लिखा गया डॉक्टर MA हसन के द्वारा। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म ये लिखा है रचना बिष्ट रावत के द्वारा। एज गुड एज माई वर्ल्ड ये लिखा गया है KM चंद्रशेखर के द्वारा। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कोवैक्स टू वैक्सीन मैत्री ये लिखा है सज्जन सिंह यादव के द्वारा।
यहाँ पे फरवरी और जनवरी दोनों का हम लोग देखेंगे। विक्ट्री सिटी ये लिखा गया है सलमान रुश्दी के द्वारा, और रिफॉर्म नेशन ये लिखा है गौतम चिकर माने के द्वारा। आगे है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये लिखा गया मेघनाद देसाई के द्वारा। फिर उसके बाद है जनवरी में कुछ विमोचन हुआ, अंबेडकर अलाइव, ये लिखा है शशि थरूर जी ने। फिर उसके बाद लिखा गया है, ये है जादूनामा, बुक का नाम है, जावेद अख्तर पर आधारित है, अरविंद मंडलोई के द्वारा ये लिखा गया है। रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन द इट्स फ्रीडम, ये लिखा है संजीव सन्याल के द्वारा। देखने वाले हैं वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर, कहाँ के कौन बने हैं। जैसे त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली को। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने रणबीर कपूर। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरमनप्रीत कौर। और उसके बाद हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का कौन बने हैं, यस्तिका भाटिया एवं रेणुका सिंह को बनाया गया है। पेप्सिको इंडिया को जो ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह है। यूनिसेफ इंडिया का राजदूत है उस्मान खुराना। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का है निकहत जरीन। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का है स्मृति मंधाना। बाद है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है प्रसून जोशी। बैजू के ब्रांड एम्बेसडर है लियोनेल मेसी। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र है, इसका दीपा मलिक को बनाया गया है। नायका फैशन का जो जानवी कपूर को बनाया गया। बंधन बैंक का जो है ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली है। हीरो मोटो कप का ब्रांड एम्बेसडर है रामचरण तेजा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा और ऋतिक सजदे। गरुड़ एक्सपो का है कौन, महेंद्र सिंह धोनी। देखने वाले हैं इसरो के आगामी मिशन, जो मिशन का नाम है यहाँ पे कब उसको लॉन्च किया जाएगा, मुख्य बिंदु क्या है। जैसे यहाँ पहला है गगनयान, ठीक है, गगनयान पहला 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, ठीक है, मतलब इसमें मानव नहीं जाने वाला है। आदित्य L1 2023 में लॉन्च किया जाएगा। सौर कोरोना का अध्ययन के लिए यह भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है। और ये किसको स्टडी करेगा, सन को, ठीक है, आदित्य मतलब सन होता है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है। लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। गगनयान 2 ये 23-24 में लॉन्च होने वाला है, यह भी एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। निसार जो है ये जनवरी 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और ये जो है नासा इसरो का मतलब कि एक कंबाइंड रूप से इसको डेवलप किया जा रहा है, दोनों का संयुक्त परियोजना है ये। गगनयान 3 ये 2024 में लॉन्च होगा। गगनयान मिशन का पहला चालक दल है, ठीक है। शुक्रयान पहला ये दिसंबर 2024 में लॉन्च होगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है शुक्रयान हो गया। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए, ठीक है। जेक्सा और इसरो के ये जो है सम्मिलित वाला प्रोजेक्ट है। मंगलयान 2 ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, ठीक है। इस पर ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर भेजा जाएगा मंगलयान को मंगल ग्रह को स्टडी करने के लिए। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। पेज नंबर 66 तक हम लोग कवर किए हैं, ठीक है। आगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 67 से कवर करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो नए लोग हैं। और बाकी जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टेस्ट भी हम 8 गो टेस्ट जो है 8 टेस्ट हम अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। और अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो जो लोग जिसमें कंफर्टेबल है वो जाके देखिए। और जो नया लोग है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ, ठीक है, एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।